जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो वीडियो को बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, हो जाइए सतर्क। अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो देखिए, सुंदरकांड का पाठ कैसे करा जाता है और क्या नियम है और किस टाइम किया जाता है, आज इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। क्योंकि हमें किसी आचार्य द्वारा ये जो आपका उपाय है और जो जानकारी मिली है वो हम आप सभी के साथ शेयर करें। हमारे भाई का कमेंट था जिन्होंने पूछा कि हनुमान चालीसा का पाठ हम कभी भी कर सकते हैं, कांड का पाठ हम क्या कोई नियम है कि किस टाइम ही करना चाहिए या इस टाइम नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को बहुत ही खास है और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्किप करके वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपकी हो सकता है जानकारी छूट जाए और फिर आप कमेंट में पूछेंगे कि क्या आपने सही नहीं बताया, आपने अधूरा बताया। ये बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। आप बिना पूरा वीडियो देखे आप लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, होता क्या है कि हनुमान चालीसा का पाठ हम कभी भी करते हैं, किसी भी टाइम करते हैं, और सुंदरकांड का पाठ भी हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि हम सुंदरकांड का पाठ हम रात्रि में करें। हनुमान जी राम जी की सेवा से मुक्त होकर जब होते हैं तो हमें हमारी जो हमारा जो उपाय है, हमारी जो विनती है, हमारी जो प्रार्थना है, वो बहुत अच्छे से सुनते हैं क्या? हाँ, ये एक अनुभव है बहुत ही गुरुओं और आचार्यों का और बहुत बड़े पुजारियों का, कि उन्होंने ऐसा बताया है कि देखिए, किसी भी सेवक के लिए क्या है कि पूरे दिन किसी सेवा में लगा रहता है और शाम को विश्राम जरूर करता है। ऐसे ही उन्होंने अपना अनुभव और अपना जो अपनी पूजा विद्या से उन्होंने ऐसा बताया, ना कि ये शास्त्र में कहीं पर लिखा है कि आप हनुमान जी 9 बजे के बाद राम जी की सेवा से मुक्त होते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। वो हमेशा चौबीसों घंटे राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। और खास करके ऐसी कौन सी सेवा है जो हनुमान जी राम जी की कर रहे हैं? उनके तो सारे कार्य हो चुके हैं, जैसे कि माता सीता का पता लगाना, रावण का दहन करना, ये सारे कार्य तो वो कर चुके हैं। अब बचा क्या है कि वो कौन सा कार्य कर रहे हैं? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संतों की और पुजारियों की बस रक्षा करने के लिए उनको आशीर्वाद मिला है। और राम जी की सेवा में तो 24 घंटे रहते हैं। ये हमारा मनोभाव है, हमारा जो सोचने का और हमारी भक्ति भाव जो है वो एक गुरुओं द्वारा ये सब बताया गया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 9 बजे रात्रि में ही करें। हाँ, ये है कि आप कर सकते हैं। 9 बजे रात्रि में क्या होता है, शांत माहौल होता है, आप भी अपने कार्यों से नियुक्त होकर आप अच्छे से पाठ को कर सकते हैं। और दिन में क्या होता है, कभी जल्दीबाजी होती है, कभी जाना होता है, कभी किसी कार्य की टेंशन रहती है, इस वजह से ये थोड़ा सा बताया गया है। बाकी आप किसी भी टाइम सुंदरकांड का पाठ हो या हनुमान चालीसा का पाठ हो या किसी भी अनुष्ठान को, हनुमान जी का राम जी का अनुष्ठान आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। टाइम का कोई इश्यू नहीं है। उनका कमेंट था कि वो रात्रि में 9 बजे के बाद ही सुंदरकांड का पाठ करें, ऐसा बोल रहे थे। तो देखिए, जब कमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग उनको उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है। तो वैसे ही उनको किसी ने बताया कि हाँ, रात्रि में 9 बजे के बाद आप राम जी की सेवा से वो हनुमान जी अपने भक्तों की सुनते हैं। देखिए, सुबह का टाइम होता है 4 बजे से 7 बजे, ब्रह्मांड पूरा शांत होता है, शांति का माहौल होता है, किसी भी कार्य की हमें जल्दी नहीं होती है। उसी तरह शाम को भी हम पूरा कार्य अपना कर चुके होते हैं, तो एक टेंशन नहीं रहती है, जिस वजह से रात्रि में आप कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास जब भी टाइम है, देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ हो या सुंदरकांड का पाठ हो, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे गुरुओं द्वारा और हमारे गुरुदेव भगवान द्वारा भी बताया गया है कि पूजा पाठ आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपका जब मन है तब कर सकते हैं, कोई टाइम निर्धारित नहीं है। भगवान के द्वार में कहते हैं ना, माता पिता के पास बच्चे को जाने के लिए कोई टाइम फिक्स होता है? नहीं। वैसे ही भगवान के पास जाने के लिए हमारा कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। आप जब चाहें तब उनकी पूजा आराधना
कर सकते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ इस तरीके से आपको किसी भी टाइम करना है, कोई भी टाइम का इश्यू नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितने अच्छे से कर सकते हैं। बस ये है कि हमारा जो कनेक्शन है भगवान के प्रति मनोभाव और पूरा समर्पण चाहिए होता है, जिस वजह से आपको टाइम निर्धारित खुद से करना है। आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये था सुंदरकांड का पाठ करने का जो नियम। और सुंदरकांड का पाठ कैसे करते हैं वो संपूर्ण विधि आज हम आप सभी को बताएंगे। देखिए, सावन का पावन महीना चल रहा है और रुद्रमा अवतार है भोलेनाथ का हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी ही भोलेनाथ हैं। तो अगर सावन के पावन महीने में जो भी उपासक हनुमान चालीसा का हो या सुंदरकांड का पाठ का हो या फिर हनुमान बाहुक के पाठ का संकल्प लेना चाहता है या करना चाहता है, बिना संकल्प के भी कर सकते हैं। 1 पाठ 2 पाठ, जितनी आपकी समृद्धि है उतना आप पाठ कर सकते हैं पूरे दिन में। आप जिस टाइम करें तो उस तरीके से आप कर सकते हैं सावन के महीने में, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का एक कमेंट था कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। उनके लिए यही हम आज इस वीडियो में के द्वारा माध्यम से द्वारा सभी तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, हम 7 दिन का, हम 3 दिवसीय, हम 1 दिवसीय, हम 11 दिवसीय 108 या 21 या 11 7 पाठ करके सुनाऊंगा। हमारी ये मनोकामना है जिसके लिए मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। उस टाइम क्या होता है कि जितने दिन आपने संकल्प लिया है उस टाइम आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य में मतलब आ जाता है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और थोड़ा सा पवित्रता का भी ध्यान देना होता है। यही सब ब्रह्मचर्य के पालन होते हैं। किसी की चुगली नहीं करना, किसी को क्रोधित ना करना, किसी के ऊपर क्रोध ना करना, अनावश्यक किसी से झगड़े ना करना, ये सारे ब्रह्मचर्य में ही आते हैं। ब्रह्मचर्य का बहुत सारे मतलब होते हैं। वीडियो बहुत सारे गुरुदेव भगवानों के पड़े हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनलों पर। और यही थी जानकारी। और बताते हैं कि हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। एक लोटा जल लीजिए और हनुमान जी के समक्ष बैठ जाइए और संकल्प लीजिए। साधारण विधि से भी ले सकते हैं। आपके पास समृद्धि है, फूल, माला, वस्त्र, मिठाई, लड्डू, पेड़ा जो भी आपके पास है चढ़ाकर विधि पूर्वक आप संकल्प लेंगे। पानी का जल हाथ में लेंगे और अपना नाम लेंगे, गोत्र लेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ जितने करने वाले हैं उतने पाठों का बोलेंगे कि हे प्रभु, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा गांव ये है, मेरा शहर ये है, मैं इस मोहल्ले से हूँ और मेरी ये इतने 100 पाठ करने का या 108 पाठ करने का मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरी ये मनोकामना है, उसको आपको पूर्ण करना है। और अपने अंदर हमेशा एक चीज़ बना कर रखिए कि हमारा ये कार्य पूर्ण होगा ही होगा, क्योंकि भगवान के यहाँ जब विश्वास करते हैं तो वो विश्वास कभी नहीं टूटते हैं। और अगर आपके मन में छिन्नता है या किसी भ्रम में है कि हमारा कार्य पता नहीं पूर्ण होगा कि नहीं होगा, तो वो कार्य नहीं पूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपने अपने मन से ही सब कुछ कह डाला, भगवान पर भरोसा ही नहीं किया। जब आप भरोसा करते हैं तो वो कभी भी भरोसा नहीं तोड़ते हैं। आप इंसान पर भरोसा कर लेते हैं और वो इंसान भी कोशिश करता है कि मैं आपका भरोसा ना तोड़ूं, तो वो तो हमारे परमात्मा है, हमारे परम पिता परमेश्वर है, हमारे भगवान हैं। उन पर अगर विश्वास करते हैं तो वो कभी भी विश्वास नहीं तोड़ते हैं। विश्वास ऐसा करना है कि अटूट विश्वास करना है। अगर किसी भी कार्य के लिए आपने विश्वास किया कि हे प्रभु, हमारा ये कार्य है, आपको पूर्ण करना है, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, इस कार्य को आपको पूर्ण करना ही है, आप अच्छा करें बुरा करें, और फिर उसके बाद अगर वो कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है तो आप भगवान को दोष देने लगते हैं कि ये हमारा कार्य नहीं पूर्ण हो पाया, भगवान तो है ही नहीं, भगवान की पूजा कुछ नहीं होती, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तो वो फिर आपका कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं करते। अगर आपका कार्य नहीं पूर्ण हुआ और तब भी आपने ये बोला कि हो सकता है ये कार्य हमारे लिए सही ना हो और इस कार्य में हमारा कुछ अच्छा लाभ ना हो, इसी वजह से भगवान ने हमारे इस कार्य को पूर्ण नहीं किया, तो वो अवश्य आपके लिए ऐसा मार्ग बना कर देते हैं, ऐसी रास्ता आपके लिए, ऐसा कार्य चुनकर रखते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होती है। तो इसीलिए भगवान ईश्वर पर जरूर भरोसा करें। कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज हैं, भोलेनाथ का ही रुद्रमा अवतार हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ
सुंदरकांड का पाठ, सावन में हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और संपूर्ण विधियों से उनको प्रसन्न करें। क्योंकि देखिए, अब अगर हनुमान जी की शरण में है तो वो किसी भी देवी देवता आपके इष्ट हों, उनको कार्य करना ही पड़ता है। क्योंकि हनुमान जी का सेवक होता है और हनुमान जी से आपने गुहार लगाई, तो अगर वो इष्ट कोई और है, होता है क्या कि इष्ट आपके कोई और होता है और आपने हनुमान जी की शरण में हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी जरूर उन तक पहुंचा देते हैं कि ये आपका भक्त है, मगर वो हमसे विनती कर रहा है, तो इस कार्य को आपको पूर्ण करना ही होगा। क्योंकि हनुमान जी का कोई भी टाल नहीं सकता है। राम भगवान भी हनुमान जी का नहीं टालते हैं। वो जैसा भी कहते हैं, हर राम भगवान उनकी बात को स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि जब रावण का भाई जो था विभीषण, वो लंकेश्वर का भाई था और बहुत सारे लोग जो वहाँ पे बंदरों की सेना थी, उन्होंने विरोध किया कि ये जब अपने सगे भाई का नहीं है तो ये हम लोगों का कैसे हो जाएगा। राम जी को बोला, मगर राम जी ने बोला कि हनुमान जी इसको लेकर आए हैं, हनुमान जी इनको लेकर आए हैं कि ये सही हैं, तो वो सही ही हैं। हनुमान जी का उन्होंने भी कभी नहीं टाला। तो हमारी जो भी इष्ट देवता होते हैं, कोई भी देवी देवता होते हैं, उन तक हनुमान जी जरूर पहुंचा देते हैं कि आपका भक्त है, विनती हमसे कर रहा है, तो इस कार्य को आपको पूर्ण करना होगा। क्योंकि हनुमान जी का जो भी कहा होता है, कोई भी देवी देवता नहीं टालते। क्योंकि उनके जो उपकार हैं, सभी देवी देवताओं के ऊपर हनुमान जी का उपकार है। कहीं ना कहीं सबके ऊपर, माँ वैष्णो देवी के ऊपर हो या भोलेनाथ जी हो या राम जी भगवान तो थे ही थे, और कृष्ण भगवान पर भी उन्होंने बहुत सारे उपकार किए हैं। तो इसी तरीके से हनुमान जी की पूजा करिए और श्रद्धा भाव भक्ति विश्वास से ही, उनकी भक्ति और विश्वास से ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो ये था हमारा वीडियो और बहुत ही खास जानकारी थी। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट में जयकारा प्रभु राम का जरूर लगाएं। क्योंकि राम नाम जहाँ पर होता है वहाँ हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, हर हर महादेव शंभू की जय हो। ओम नमः शिवाय।